तो हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों? तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या है, टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। यानी कि आपके पास दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो वो जो दोनों ट्राइंगल्स है ना, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट किस किस केस में हो सकते हैं, उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो टोटल हमारे पास 5 टेस्ट हैं किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। कौन कौन से टेस्ट हैं आप लोग देख सकते हो। ये रहा आपका पहला SAS टेस्ट, दूसरा आपका SSS टेस्ट है, तीसरा क्या है बच्चों, ASA टेस्ट, फिर फोर्थ वन है AAS टेस्ट, एंड लास्ट में आता है आपका हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, ठीक है। तो इन सभी में होता क्या है, चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखो बच्चों, पहले तो मैं आप लोगों को ये जो कॉन्ग्रुएंट नाम का शब्द है ना, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, है ना। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसा होता है बच्चों? तो ऐसा होता है, देखो ऐसे इक्वल का साइन लगाना और इसके ऊपर ना S बना देना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, ठीक है। और ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा इसका मीनिंग है बच्चों, इक्वल। आप बोलेंगे इक्वल तो ऐसा होता है, जी हाँ, इक्वल ऐसा ही होता है, लेकिन इसका भी मतलब क्या है बच्चों, इक्वल है, समझ रहे हो। बस इसका नाम बदल गया है, इसका नाम हमने क्या रख दिया है, कॉन्ग्रुएंट रख दिया है, ठीक है। और इसका यूज हम लोग कब करते हैं? तो देखो बच्चों, अगर मैं नंबर्स की बात करूं, जैसे कि इधर 1 है और इधर भी 1 है, ठीक है, दोनों के दोनों इक्वल है ना, तो हम लोग ये वाला सिंबल यूज करेंगे, इस तरीके से हम दिखाएंगे ना, 1 विच इज इक्वल टू 1। वैसे ही अगर यहाँ पे 3 है और इधर भी क्या है बच्चों, 3, दोनों के दोनों इक्वल है, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे, 3 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये तो नंबर की बात हो गई। यानी अगर नंबर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है, तो फिर हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अभी ये जो कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल है, इसका यूज कब किया जाता है? तो सुनो ध्यान से। अगर आपके पास कोई फिगर है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ना लाइंस ले लेते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों, एक लाइन है AB, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। बस आपको देखते जाना है, बाकी सारी चीजें आपके दिमाग में मतलब बैठती चली जाएंगी, ठीक है। बस आप देखते जाइए। ये रहा आपका AB और ये रहा दूसरा लाइन, जिसका नाम क्या है बच्चों, CD, ठीक है। दो लाइन है AB और CD। अब देखो, ये जो AB है ना बच्चों, इसका लेंथ समझ लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है, और ये जो CD है ना, ये भी कितना है, 2 सेंटीमीटर का ही है। तो दोनों के दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है ना, क्योंकि देखो इसका भी लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर, इसका भी लेंथ कितना है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, बराबर। अब देखो ये दोनों के दोनों इक्वल है ना, तो अगर मुझे इन दोनों को बताना है कि ये दोनों इक्वल है, तो फिर मैं कौन सा सिंबल यूज करूंगी, ये वाला सिंबल, यानी कॉन्ग्रुएंट वाला। इस तरीके से मैं लिखूंगी, कैसे, AB विच इज कॉन्ग्रुएंट टू CD। समझ में आई बात? मतलब जब भी कोई फिगर होगा या फिर कोई लाइन रहता है, तब जाके हम लोग ये वाला सिंबल यूज करते हैं, कौन सा, कॉन्ग्रुएंट वाला। और अगर नंबर्स होते हैं तो सिंपल सा हम लोग ये वाला साइन यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको समझ में आया ना, कब इसका यूज करना है। कॉन्ग्रुएंट यानी क्या होता है, इक्वल, ठीक है। अब चलो बच्चों, हम लोग एक एक करके टेस्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट क्या है बच्चों, SAS टेस्ट, ठीक है। तो S फॉर क्या होता है बच्चों, साइड होता है, A फॉर क्या होता है, एंगल होता है, फिर S फॉर क्या होता है, साइड होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हैं, इनका नाम हम लोग ले लेते हैं, अपने मन से आप नाम ले लीजिए, ABC ले ले। चलो, इस ट्रायंगल का नाम क्या रखना है, सोचिए जल्दी से। चलो XYZ ले लेते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को हमें ना कॉन्ग्रुएंट लाना है, समझ लीजिए। तो देखो ये SAS टेस्ट का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड टेस्ट। यानी कि ये दोनों ट्रायंगल्स में होगा क्या ना बच्चों, दो साइड कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और एक एंगल। और याद रखना, जो एंगल है ना बच्चों, वो बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में आ रहा है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो AB है ना, AB विच इज कॉन्ग्रुएंट टू XY, मतलब AB और XY दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, एंगल आया। तो एंगल B और एंगल Y ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। मतलब ये जितना है उतना ही ये भी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखो बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा, AB जो है वो XY के कॉन्ग्रुएंट है, फिर ये वाला एंगल इस एंगल के कॉन्ग्रुएंट है ना। इसके अलावा ये दोनों साइड्स क्या है बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि SAS टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। समझा आप लोगों को? चलो आपको लिख करके बताती हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो आपका साइड AB है ना, साइड AB विच इज कॉन्ग्रुएंट टू, करस्पॉन्डिंग इसका साइड कौन सा है, XY है ना, इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एंगल है ना बच्चों, एंगल B
विच इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल वाई के, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चों एंगल वाई। फिर यहाँ पर ये जो एंगल नहीं साइड बीसी है, ये कॉन्ग्रुएंट है साइड वाई जेड के, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे साइड आया, साइड एंगल साइड टेस्ट आया कि नहीं, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो हम लोग इस टेस्ट से बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका पहला टेस्ट, ओके। तो दो ट्राइंगल्स हैं, अगर उन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली कंडीशन फुलफिल होती है, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर आप क्या बोल सकते हो बच्चों कि वो दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला टेस्ट आप लोग को समझा ना। अब चलिए बच्चों हम लोग दूसरा वाला टेस्ट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, SSS टेस्ट, यानी कि साइड 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 टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम है MNO और दूसरे वाले ट्राइंगल का नाम है बच्चों, क्या नाम लिया जाए, PQ और ये R, ठीक है। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में होगा क्या, जैसे कि ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, फिर दिस साइड एंड दिस साइड आर कॉन्ग्रुएंट, और ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो मैं आपको लिख करके बताती हूँ। यहाँ पर देखना मैंने क्या बोला कि MN साइड MN जो है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, PQ के, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग में तो यही वाला साइड है। फिर उसके बाद ये जो NO है ना बच्चों, NO, रुको एक सेकेंड अच्छे से लिखती हूँ, यस, NO जो है ना बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट है QR के, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया QR, ठीक है। फिर ये जो MO है, MO ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, PR के, बराबर। तो आप लोग देख सकते हो ये दोनों ट्राइंगल्स में जो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना बच्चों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा टेस्ट से बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो SSS टेस्ट से हम ये बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ट्राइंगल MNO विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। समझे बच्चों, समझे ना। तो किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में अगर उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, तीनों के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो फिर आप साइड 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 टेस्ट से ऐसा बोल सकते हो कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को। अब चलो हम लोग आगे चलते हैं और हमारा अगला टेस्ट क्या है बच्चों, एंगल साइड एंगल टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे और एक साइड, देखो ऐसे, जैसे कि यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया इसका ABC, ठीक है। ये वाले ट्राइंगल का नाम ABC है और इसका नाम है बच्चों PQR, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ध्यान से, ये जो एंगल A है ना ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल P के, मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा ये वाला जो साइड है ना, दिस साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस साइड। फिर ये वाला एंगल, एक मिनट यहाँ पे दूसरा सिंबल बनाते हैं, देखो इस तरीके से, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम लोग इस टेस्ट से बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो लिख करके बताती हूँ, देखो एकदम ध्यान से, ये जो एंगल A है ना, एंगल A विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, ठीक है। एंगल A और एंगल P आपस में क्या है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद ये वाला जो साइड है ना, साइड AB जो है ये कॉन्ग्रुएंट है कौन से साइड के, साइड PQ के, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया PQ, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एंगल B है ना बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल Q के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कौन से टेस्ट से आप लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, जल्दी से सोचिएगा, बताइए। तो देखो एंगल साइड एंगल टेस्ट, यही आ रहा है ना, एंगल फिर जाके साइड फिर जाके एंगल, देखो एंगल साइड एंगल टेस्ट है ना। तो इस टेस्ट से हम ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय विच टेस्ट, तो ASA टेस्ट, ठीक है। क्लियर हुआ। अब चलो यहाँ पे अगला वाला टेस्ट देख लेते हैं बच्चों। तो इसका नाम क्या है, AAS टेस्ट, यानी कि एंगल एंगल साइड टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फिर से आप दो ट्राइंगल्स ले लो, ये लीजिए जी हमने ले लिया, इसका नाम क्या लिखना है, अब कुछ नया नाम लिखते हैं, है ना, सोचिए नया नाम सोचिए, RST, ठीक है, RST और UVW ऐसे लिखे या फिर कुछ और, चलिए सोचिए सोचिए, नाम तो आप कुछ भी ले सकते हैं भाई, आपके ऊपर है। चलो XYZ ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल एंगल साइड टेस्ट की बात की जा रही है ना, तो दो ट्राइंगल्स मतलब दो एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे और एक साइड, लेकिन याद रखना बच्चों, देखो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। यहाँ पे क्या था,
एंगल साइड एंगल टेस्ट, है ना, मतलब जो एंगल्स थे वो दोनों किनारे किनारे आते थे, बीच में क्या आता था, साइड। हमने देखा ना, एंगल, देखो एंगल फिर जाके साइड आया और फिर बाद में एंगल आया। इसमें क्या होगा, एंगल एंगल, यानी कि एक एंगल आएगा फिर जाके दूसरा एंगल, मतलब वो लगातार आएंगे। देखो कैसे, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है, और तब जाके यहाँ पे ये वाला साइड और ये वाला साइड कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो देखो इसका नाम कैसे आया, ये एंगल एंगल साइड आया ना, एंगल एंगल साइड। ठीक है, तो देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल आर विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स, है ना, एंगल आर जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल एक्स के। फिर ये जो एंगल एस है ना बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट है कौन से एंगल के, एंगल वाई के, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल वाई, फिर जाके ये वाला साइड लिख लेते हैं, तो ये जो साइड एस टी है ये कॉन्ग्रुएंट है बच्चों साइड वाई जेड के। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल एंगल साइड टेस्ट। देखो एंगल एंगल और फिर जाके क्या आया, साइड आया, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, ट्राइंगल आर एस टी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। और एक और बात बता दूं, आप बोलो तो बता ही देती हूँ, है ना, चलो बता ही देती हूँ। देखो बच्चों ये वाला जो टेस्ट है ना, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसी को पलट करके पहले एस लिख दो फिर बाद में ए लिख दो। देखो ऐसे, मतलब मैंने क्या किया, इसी को पलट दिया, तो चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, दोनों में भी देखो साइड जो है वो किनारे आ रहा है और ये जो दोनों एंगल्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। देखो यहाँ पे लगातार आ रहे हैं ना, मतलब इस टेस्ट को आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखो आपको इधर भी बता देती हूँ, देखो साइड एंगल एंगल टेस्ट, साइड एंगल एंगल टेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ टेस्ट। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग लास्ट टेस्ट की बात कर लेते हैं, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ बच्चों, हाइपोटेनियस कौन से टाइप के ट्राइंगल में आता है? अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से कमेंट करिए जा करके, अभी के अभी कमेंट करो। आगे तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट कर दीजिए, बताइए हाइपोटेनियस किस में आता है, जल्दी से सोचिए और कमेंट करके बताइए कौन से टाइप के ट्राइंगल में आता है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल में आता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है कि आप समझो कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसमें जो आपका 90 डिग्री एंगल होता है ना, उसके सामने वाला जो साइड होता है बच्चों, वही आपका क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस किस में आता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही आता है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल, इसका नाम हम लिख देते हैं एक्स वाई जेड, और इसका नाम है एम एन ओ। ठीक है, इसमें देखो ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री के सामने, यानी कि ये वाला और इसमें ये वाला। ठीक है, तो इस टेस्ट में क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, यानी कि मतलब दिए गए ट्राइंगल्स में जो आपके हाइपोटेनियस है ना बच्चों, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, इसमें एक्स जेड है ना, तो ये जो एक्स जेड है यहाँ पे लिख दूं क्या मैं, हाइपोटेनियस, देखो हाइपोटेनियस एक्स जेड, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए किसके, ये वाले के, देखो दिस वन एंड दिस वन, हाइपोटेनियस एम ओ के। यहां पर मैंने क्या लिखा बच्चों, एक बार फिर से सुनो, ये जो एक्स जेड है ना, हाइपोटेनियस एक्स जेड, ये कॉन्ग्रुएंट है हाइपोटेनियस एम ओ के। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हाइपोटेनियस की। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, साइड। तो इसमें हाइपोटेनियस को छोड़ करके कितने साइड्स बच रहे हैं, दो साइड्स बच रहे हैं, है ना। तो इन दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड जो है ना बच्चों, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। चाहो तो आप ये भी ले सकते हो, यानी कि एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट होगा एम एन के, ये भी हो सकता है, या फिर वाई जेड कॉन्ग्रुएंट होगा एन ओ के। ठीक है, तो चलो मैं इसको ले लेती हूँ, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, मतलब ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इस तरीके से ये जो एक्स वाई है बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एम एन के, है ना। समझा आप लोगों को। तो देखो एक तो हाइपोटेनियस आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसके अलावा ये दोनों ट्राइंगल्स में एक जोड़ी जो है बच्चों साइड का, वो भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से हम ऐसा बोल सकते हैं कि दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ट्राइंगल एक्स वाई जेड विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम एन ओ बाई विच टेस्ट, तो हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ठीक है, आप एक बार ध्यान में रखना
कि ये वाला जो टेस्ट है ना बच्चों, ये हम लोग कौन से टाइप के ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, हाइपोटेनस किस में होता है, सोच करके बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल में ही होता है ना, तो उसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टेस्ट है इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एक और बात बताऊं, देखो इसमें जो आपके एंगल्स है ना वो तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो वो आपको लिख करके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होता ही है ना, तो यहाँ पर देखो ये वाला एंगल दोनों आपस में वो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, तो वो आपको इधर लिखना नहीं है, बस आपको हाइपोटेनियस को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, इसके अलावा किसी भी एक साइड को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है, फिर आप वहां पर हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से बोल सकते हो कि दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने टोटल कितने टेस्ट पढ़े, एक बार फटाफट से चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, है ना, रिवाइज कर लिया जाए। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखा, SAS टेस्ट यानी कि साइड एंगल साइड टेस्ट। इसमें क्या होता है, दो साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट अगर है दोनों ट्रायंगल्स के बीच में, तो फिर आप बोल सकते हो कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और एक बात ध्यान में रखना, इसमें क्या होता है, जो आपका एंगल है वो बीच में आता है, जैसे हमने इधर देखा था ना, साइड आया फिर जाके एंगल आया और फिर जाके साइड आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आप लोगों को। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट क्या होता है बच्चों, SSS यानी कि साइड 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 टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीनों के तीनों जो साइड्स है ना दोनों ट्रायंगल्स के, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तभी जाके हम लोग ये वाला टेस्ट, मतलब ये वाला टेस्ट है, हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा ASA टेस्ट यानी कि एंगल साइड एंगल टेस्ट। इसमें क्या होता है, दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और याद रखना जो आपका साइड है ना वो बीच में आना चाहिए, जैसे यहाँ पर आया था ना एंगल फिर जाके साइड और फिर जाके एंगल। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने क्या देखा बच्चों, AAS टेस्ट यानी कि एंगल एंगल साइड टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो एंगल्स और एक साइड कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, है ना, और जो आपका साइड है वो किनारे पे आना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए, इसके जैसा नहीं, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखो। हाँ, फिर लास्ट में हमने देखा बच्चों हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। क्या होता है, एक तो हाइपोटेनियस आपका कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, इसके अलावा जो आपका मतलब आपके दोनों साइड्स है ना उनमें से कोई भी एक साइड का पेयर कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तभी आप वो दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला जो कंसेप्ट है टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्लियर हो गया होगा, है ना, लेकिन फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। वैसे डाउट तो नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, नाम से याद रखोगे बच्चों आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा एक बार फिर से पढ़िए इसको और पक्का आपको समझेगा। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलो गुड बाय एवरीवन।